हेलो एवरीवन। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन है और सभी संस्थान, स्कूल, कॉलेजेस और अन्य चीज़ें जो कि बंद है, जिसके कारण आप लोग की पढ़ाई और अन्य कार्य स्थगित हो गए हैं, जिसमें रुकावट हो गई है। तो यूजीसी के पहल के द्वारा आप लोग के ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, जिसमें ई कंटेंट के माध्यम से, यानी कि वीडियो या फिर ऑडियो या फिर पीडीएफ के माध्यम से आप लोग की शिक्षा के लिए, बेहतरी के लिए व्यवस्था की गई है। तो उसी के अनुसार हम लोग जो आपकी पढ़ाई है उससे संबंधित जो रिवीजन है उसमें देखते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको एग्ज़ाम में आ सकता है और उसमें आपको क्या सब दिक्कतें हो सकती है उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपके मन में जो सवाल आ रहे होंगे उसको आप आंसर जान सकेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा है वो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में भेद, यानी कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? अगर इसका जवाब अगर देखा जाए तो जैसा कि आप लोग पता होगा कि नॉर्मली हम लोग जो एजुकेशन जो लेते हैं, ग्रहण करते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेजेस हो या अन्य इंस्टीट्यूट हो, उसके माध्यम से लेते हैं। ठीक है तो जिसमें कि आपका जो कोर्स होता है वो निर्धारित रहता है, उसकी अवधि निर्धारित रहती है, उसके उद्देश्य निर्धारित रहते हैं, जिसके कारण आपको पता होता है कि इस एजुकेशन के बाद हम किस फील्ड में उसका उपयोग कर सकते हैं और उस एजुकेशन क्षेत्र में हम उस सब्जेक्ट या जो भी हमारी शिक्षा है उससे संबंधित उसका कैसे अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा की अगर परिभाषा दी जाए तो इसके बारे में कहा जा सकता है, औपचारिक शिक्षा यानी कि वैसी शिक्षा जो कि विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के माध्यम से बच्चों को दी जाती है, वैसी शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक का मतलब ही होता है जिसमें कि समय का बंधन हो, जिसकी जो रूपरेखा हो पहले से तैयार की गई हो, जिसका एक उद्देश्य हो। ठीक है, तो यानी कि अगर परिभाषा के रूप में कही जाए तो हम ये कह सकते हैं औपचारिक शिक्षा वैसी शिक्षा है जो कि स्कूल, विद्यालय, स्कूल या विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के माध्यम से बच्चों को दी जाती है, उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके जब हम देखते हैं इसके बारे में कि औपचारिक शिक्षा जो होती है इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं और ये इसके बारे में क्या क्या आगे हम जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, यानी कि औपचारिक शिक्षा की जो होती है विशेषताएं क्या क्या होती है, औपचारिक शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में आगे देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो होता है वो होता है कि औपचारिक शिक्षा कोई भी होती है उसका उद्देश्य निर्धारित होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक उद्देश्य निर्धारित करना जरूरी होता है। जिस प्रकार अगर हम कहीं भी जाते हैं, ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से या किसी भी अन्य साधन के माध्यम से जाते हैं, तो हमें पता होता है कि हमें कहाँ जाना है। अगर हमें पता होता है कि कहाँ जाना है तो हमें ये भी पता होता है कि हमें किस रास्ते के माध्यम से वहाँ पहुँचना है। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हमें जो हमारा गंतव्य स्थान है वो कहाँ है, तो फिर हम जो अपना साधन है उसके माध्यम से वहाँ नहीं जा सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको ये पता हो कि जो शिक्षा होती है औपचारिक शिक्षा, जिसमें एक उद्देश्य निर्धारित होते हैं, यानी कि उस उद्देश्य के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि बच्चे एक जो होते हैं पढ़े लिखे, अच्छे, संस्कारी और जो अपने देश के कर्तव्य को पूरा करने वाले नागरिक के रूप में तैयार हो सकें। इस औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य ये होता है और वो अपने जीवन में अपने पाँव पे खड़े हो सके, उसके शिक्षा के माध्यम से एक रोजगार को हासिल कर सके और अपना जीविकोपार्जन कर सके। यानी कि जो शिक्षा की बात करते हैं
यहाँ पे उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। यानी कि औपचारिक शिक्षा की सर्वप्रथम प्रमुख जो विशेषता है वो है इसके उद्देश्य निर्धारित होते हैं। अगला है कि जो औपचारिक शिक्षा होते हैं उसके लक्ष्य, साधन और आपके समय ये निर्धारित होते हैं। यानी कि अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है कि शिक्षा के बाद आपको क्या हासिल करना है, उसके साथ ये भी निर्धारित है कि कितने समय में आपको हासिल करना है। यानी कि अगर आप जो ये बीएड का कोर्स कर रहे हैं तो ये आपका बीएड का जो कोर्स है वो 2 वर्ष का निर्धारित किया गया है और इसमें आपको 2 वर्ष के अंतर जो भी आपका पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट करना होता है और इसी के द्वारा आपको इस के माध्यम से स्कूलों में इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है, वो भी उसी तय सीमा के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि समय उसमें निर्धारित रहता है। साधन यानी कि उस किस माध्यम से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, स्कूल है, टीचर्स हैं और भी अन्य साधन है, क्या रहता है, वो सब आपका निर्धारित होता है किसके माध्यम से आपको औपचारिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जो नेक्स्ट पॉइंट में है इसके नियम कठोर होते हैं। औपचारिक शिक्षा जो होती है उसके नियम कठोर होते हैं। यानी औपचारिक शिक्षा जो दी जाएगी और उसके जो अन्य नियम होंगे, इसमें क्या क्या नियम हो सकते हैं, वो कठोर होते हैं। इसमें उनका कड़ाई से पालन किया जाता है। अगला है आपको जो शिक्षा दी जाती है औपचारिक शिक्षा में वो उच्च स्तर की होती है। यानी कि उस शिक्षा का महत्व ज़्यादा होता है। उस शिक्षा के माध्यम से आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। किसी भी विद्यालय महाविद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है उसका स्तर उच्च रहता है और उस शिक्षा के माध्यम से अपने उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। उसके बाद है कि जो ये शिक्षा होती है उच्च स्तर की होती है, जिसके कारण ये एक रोजगारपूरक शिक्षा होती है, व्यवस्था होती है। इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद आपको रोजगार मिलती है। यानी कि आप अगर अच्छे शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपको रोजगार प्राप्त होते हैं। और आपका ये जो शिक्षा है औपचारिक शिक्षा, इसको पूर्ण करने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसके माध्यम से ये बताया जाता है कि इसने अपनी औपचारिक शिक्षा पूर्ण की है। ठीक है, और है औपचारिक शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि आपको हर स्तर पर परीक्षा होती है, चाहे कि आप किसी भी वर्ग में हो, 1 में हो, 2 में हो या फिर जो भी आप वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं उसमें हर स्तर पे परीक्षा होती है, जिसके माध्यम से बच्चों के जो पढ़ाई का स्तर है वो बार बार चेक किया जाता है कि बच्चे की जो कितनी उसमें तरक्की की गई है, बच्चे कितना सीख रहे हैं, बच्चे कितना नहीं सीख रहे हैं। इस माध्यम से बच्चे के हर स्तर पे परीक्षा ली जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ये जो शिक्षा होती है औपचारिक शिक्षा, ये योजनाबद्ध होती है। योजनाबद्ध होती है कि अगर आप कोई भी कार्य है उसको योजना के अनुसार करते हैं, प्लानिंग के साथ करते हैं, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होने के उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपने टारगेट कर लिया है कि मुझे इस कोई भी टॉपिक है उसको पढ़ना 1 घंटे के अंदर, तो आप 1 घंटे के अंदर आप उसको पढ़ सकते हैं उसको टारगेट करके। लेकिन अगर योजना बना के नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो आपका 1 घंटा या 1 दिन में भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। और जो औपचारिक शिक्षा होती है उसमें व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। व्यक्ति जो शिक्षा ग्रहण करता है उसके माध्यम से उसकी प्रश्न जो भी है पूर्ति होती है। उसके बाद उस समाज में, यानी उस व्यक्ति जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है औपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है, उसके माध्यम से उस जो समाज की पूर्ति होती है आवश्यकताओं की। और लास्ट में जो आपका राष्ट्र होता है, यानी कि अगर एक अच्छा पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो निर्माण होता है, उसके माध्यम से एक समाज का निर्माण होता है, अच्छे समाज का, और एक अच्छे समाज के माध्यम से एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। और इसके कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि आपको नियंत्रित वातावरण में दी जाती है। यानी कि अगर आपको स्कूल की शिक्षा देनी है तो आप एक स्कूल होते हैं, उसमें एक वातावरण वैसा बना हुआ रहता है, अनुशासन होता है जिसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है। वहाँ पे गतिविधियों में आपको शिक्षक होते हैं जो कि आपको शिक्षा ग्रहण करने में मदद करते हैं और आपके जो भी पूर्ति होती है शिक्षा से संबंधित उसकी वो आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इतना ये सारा था आपको औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। ठीक है, आगे है आपका अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा यानी कि वैसी शिक्षा, यानी कि औपचारिक शिक्षा के ठीक विपरीत जो शिक्षा दी जाती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। जिस प्रकार औपचारिक शिक्षा में संस्था, समय, उद्देश्य निर्धारित है, यहाँ पे उसके विपरीत कुछ भी निर्धारित नहीं है। यानी कि वैसी शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई गई हो, जिसमें ना उद्देश्य निर्धारित हो,
और ना फिर शिक्षण विधियाँ निर्धारित हो जो कि आकस्मिक हो और सदैव चलते रहे। यानी कि जो औपचारिक शिक्षा में एक समय था, बंधन था समय का, कि अगर बीएड का कोर्स है उसको 2 साल में करना है, लेकिन यहाँ ऐसी कुछ बातें नहीं हैं, ये आपको निर्धारित नहीं है, इसमें समय का बंधन नहीं है। तो जो अनौपचारिक शिक्षा की परिभाषा है उसके रूप में अगर देखा जाए तो वह है वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई गई हो और ना उद्देश्य निश्चित हो, ना शिक्षण विधियाँ हो और आकस्मिक और सदैव चलती रहती है, इस प्रकार की शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और अनौपचारिक शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं। जिस प्रकार औपचारिक शिक्षा की कुछ विशेषताएं थी उसी प्रकार अनौपचारिक शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं। देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रथम है आपका इसका उद्देश्य निश्चित नहीं होता है। जिस प्रकार औपचारिक शिक्षा में उद्देश्य निर्धारित था, महत्वपूर्ण था कि उसमें उद्देश्य निर्धारित हो ताकि हम उसको प्राप्त कर सकें, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा है कि उसमें उद्देश्य निर्धारित नहीं किया गया है। यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ हासिल करते हैं तो उसमें अगर आपका उद्देश्य निर्धारित नहीं है तो वो फिर निरर्थक हो जाता है। उसमें अगर आप उद्देश्य निर्धारित नहीं है तो आपको आइडिया नहीं मिल पाता है कि इसको फिर हमको कैसे प्राप्त करना है। जब आपको उद्देश्य निर्धारित ही नहीं रहेगा तो आपको ये जानकारी भी नहीं मिल पाएगा कि जो हम कुछ पढ़ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं उसको किस प्रकार किया जाए और किसको किस प्रकार समाप्त किया जाए। ठीक है, यानी कि इसमें कोई उद्देश्य निश्चित नहीं होता है। दूसरा है आपका लक्ष्य, समय, साधन निश्चित नहीं होते हैं। यानी कि इसमें समय की सीमा नहीं है, आपका उद्देश्य निश्चित नहीं है, साधन जो है किस माध्यम से शिक्षा दी जाए ये भी निश्चित नहीं है कि किस माध्यम से शिक्षा दी जाएगी और किस माध्यम से शिक्षा दी जाएगी और कब तक दी जाएगी और इसके उद्देश्य क्या अगर निर्धारित नहीं हो तो निरर्थक है, उसका कोई भी उपयोग नहीं है। अगला है इसके नियम कठोर नहीं होते हैं। जिस प्रकार औपचारिक शिक्षा के नियम कठोर होते हैं उनमें अनुशासन के बारे में पूरा देखा जाता है कि अनुशासन सहित होना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें नियम कठोर नहीं है। अगला है औपचारिक शिक्षा में हर स्तर पे शिक्षा दी जाती थी, उसके बाद उसके परीक्षा आयोजित की जाती थी और उस परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थी मूल्यांकन किया जाता था कि उसमें कितनी तरक्की की गई है, क्या क्या कमियां रह गई है और क्या क्या उस कमियों को दूर कैसे किया जा सकता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा में जो होती है हर स्तर पे शिक्षा के बाद आपको परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है, इसमें ऐसा नहीं है। और परीक्षा का आयोजन अगर ना किया जाए तो बच्चे में जो होती है शिक्षा के प्रति गंभीरता कम हो जाती है। बच्चे को लगता है कि जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसके बाद परीक्षा होना ही नहीं है, तो वो जो होते हैं उस परीक्षा के प्रति अपना ढुलमुल रवैया अपनाते हैं जिसका कारण उस शिक्षा का जो होता है वैल्यू कम हो जाता है। नेक्स्ट है आपको नियंत्रित वातावरण की आवश्यकता नहीं होती। औपचारिक शिक्षा में जो शिक्षा दी जाती थी वो नियंत्रित वातावरण में दी जाती थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वातावरण नियंत्रित हो ऐसा कुछ नहीं है कंडीशन। आपका वातावरण जो है नियंत्रित नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऐसा वातावरण होना चाहिए कि बच्चे के ऊपर दबाव ना हो। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका संस्था आधारित नहीं होती है। यानी कि जो औपचारिक शिक्षा दी जाती थी उसमें था कि आपको स्कूल, विद्यालय जो है, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, वहाँ शिक्षा दी जाती थी, एक संस्था होती थी उसके माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा जो है उसमें आपका कुछ भी संस्था रहित नहीं है, संस्था के माध्यम से शिक्षा नहीं दी जाती है। और इसके जो साधन होते हैं, शिक्षा देने के जो साधन होते हैं आपको, ये होते हैं आपको परिवार, टीवी और रेडियो के माध्यम से दी जाती है। यानी कि जो आपके परिवार के जो सदस्य होते हैं, चाहे आपके बुजुर्ग हो या भाई बहन हो, उसके माध्यम से कोई शिक्षा दी जाती है। अगर आप गलत काम कर रहे हैं आपको बताया जाता है कि ये गलत है, उसको सही कैसे करना है, या फिर आपको रेडियो के माध्यम से बताया जाता है, अच्छे कार्यक्रम आयोजित की जाती है, उसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है। फिर टीवी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। वो सब जो शिक्षा का साधन होता है वो अनौपचारिक रूप में आता है, अनौपचारिक शिक्षा के साधन के रूप में आता है। उसके बाद है कि प्रचार और टीवी इसकी शिक्षण अधिगम विधियाँ हैं। जिस प्रकार के शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए कोई शिक्षा में, तो इसमें प्रचार और आपका जो टीवी है इसकी शिक्षण विधि अधिगम विधियाँ, यानी कि जो टीचिंग का कैसे दिया जाएगा वो जो विधियाँ हैं वो टीवी और आपका प्रचार के माध्यम से। और जिस प्रकार की औपचारिक शिक्षा का जो स्तर होता है उच्च होता है, हमेशा उच्च होता है, क्योंकि वो संस्था में दी जाती है, उसकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा होती है उसकी क्वालिटी घटिया स्तर की होती है। यानी कि उस शिक्षा के बारे में बोला जाता है कि जब उद्देश्य निर्धारित नहीं है, आपका साधन निर्धारित नहीं है, जब आपके जो
समय निर्धारित नहीं है, तो वो जो आप शिक्षा दे रहे हैं वो एकदम घटिया स्तर की होती है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। और जो सबसे बड़ा पॉइंट है आपका अनौपचारिक शिक्षा में कि ये रोजगार परक नहीं होती है, यानी कि अगर औपचारिक शिक्षा आप ग्रहण करते हैं तो आपको वो रोजगार देने में सक्षम है, लेकिन अगर अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपको रोजगार देने में सक्षम नहीं है, यानी कि वो शिक्षा आपके लिए निरर्थक है। आप उस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद आप उस के बल पे आप कोई भी रोजगार नहीं प्राप्त कर सकते। उसके बाद है आपको जो परीक्षा का तनाव होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें एक ही चीज़ अच्छा है कि जो परीक्षा का जो तनाव होता है वो नहीं होता है, यानी कि आपको जो हर स्तर पर शिक्षा के बाद जो परीक्षा ली जाती थी औपचारिक शिक्षा में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ऐसा नियम नहीं है कि आपको औपचारिक शिक्षा के बाद जो परीक्षा ली जाती है इसमें भी ली जाएगी, तो इसी कारण जो परीक्षा का जो तनाव होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपको औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और उसके जो बीच मुख्य अंतर या उसकी विशेषताएं, उसके बारे में। धन्यवाद।